नमस्कार साथियों राज्यसभा में टेट छूट का एक बिल पेश किया गया जिसे दोस्तों भारत राजपत्र कहा गया है, यानी गजट ऑफ इंडिया कहा गया है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, काफ़ी टीचर्स भ्रम की स्थिति में जी रही हैं। काफ़ी टीचर्स को भ्रम हो गया है और सोशल मीडिया पे ये मैसेज फैलाया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने शिक्षकों को टेट से छूट वाला बिल पेश कर दिया है। केंद्र सरकार ने टेट से छूट वाला बिल अब बहुत ही जल्दी लोकसभा में भी पेश हो जाएगा। राज्यसभा से जीत जाएगा, फिर लोकसभा में भी जीत जाएगा और राष्ट्रपति जी के पास पहुंच जाएगा, यानी कि सभी को टेट से छूट मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इस बिल के बारे में आपको सच्चाई जाननी बहुत जरूरी है। जी हाँ साथियों, बिना सच्चाई के आप कोई काम मत कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप सच्चाई जानिए, आखिर ये बिल क्या है। देखिएगा, यहाँ पर हम 5 आपको बात बताएंगे। 5 हेडलाइंस है, काफी इंपोर्टेंट है। पहले दोस्तों हेडलाइंस है, राज्यसभा में टेट से छूट बिल पास। क्या ये बात सच है? क्या बिल पास हुआ है? दूसरी बड़ी बात है, टेट से छूट बिल में क्या है खास? आखिर ये बिल में क्या खास है? किस तरीके से टीचर्स को छूट दी जा रही है? हम बिल आपको दिखाएंगे और पढ़कर भी सुनाएंगे हिंदी में। उसके बाद है दोस्तों तीसरा, ये जो बिल है वो किसने पेश किया है? क्योंकि बिल कोई ना कोई लाता है, सांसद, राज्यसभा सांसद से कोई ना कोई लाता ही लाता है बिल। तो आखिर ये बिल किसने पेश किया है? और सबसे बड़ी बात है चौथी, क्यों पेश किया गया बिल? आखिर क्या वजह है कि बिल को अचानक पेश किया गया है, जबकि पुनर्विचार याचिका की अभी सुनवाई भी नहीं हुई है? और केंद्र सरकार इस बिल को मानेगी? सबसे बड़ी बात है, क्या केंद्र सरकार जो राज्यसभा में बिल पेश किया गया है, क्या केंद्र सरकार उसको मानेगी? देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगी। काफी लोग यहाँ की बातें करते हैं, फ्रॉड वीडियो बनाते हैं, टीचर्स को गुमराह करते हैं और टीचर्स खुश हो जाते हैं कि चलो अब टेट से छूट मिल गई। लेकिन दोस्तों जब बाद में पता चलता है कि सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है, जिससे काफ़ी टीचर अपनी तैयारी भी छोड़ देते हैं। अब ऐसे में साथियों, आज के समय में एआई का ज़माना चल रहा है, फ्रॉड काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। तो फ्रॉड से बचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या संविदा कर्मी हैं या पेंशन कर्मी है, तो आपको सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी। तो आज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलेगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं। जो पहला प्रश्न है, राज्यसभा में टेट से छूट वाला बिल आया है, क्या उसे पास किया गया है? देखिएगा, अभी मैं कहूँगा नहीं, यहाँ पर सिर्फ बिल लाया गया है, अभी पास का तो वो ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई बहस भी नहीं हुई है इसमें। बिल जब लाया जाता है तो उसमें बहस होती है, उससे पहले नोटिस दिया जाता है। तमाम जो विपक्षी सांसद हैं या पक्ष के सांसद होते हैं, तो उनको नोटिस दिया जाता है 2 हफ्ते पहले कि ये बिल आ रहा है, इस पर आप आइएगा। सरकार की तरफ से उस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उस बिल के बारे में बताया जाता है सरकार के द्वारा, और जो विपक्षी सांसद हैं वो उसमें सवाल जवाब करते हैं। तो यहाँ पर अभी इसके मैटर में कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ बिल लाया गया है और बिल अभी पास नहीं हुआ है, सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर आपने जान लिया, लाया गया है बिल, अभी कुछ भी नहीं हुआ है इसमें। चलेगा, दूसरा प्रश्न है, टेट से छूट बिल में क्या है खास? तो टेट से छूट बिल में क्या है? देखिएगा, साइड से ये बिल देखिएगा, भारत का राजपत्र है, द गजट ऑफ इंडिया, यहाँ पर ये साफ साफ दे रहे हैं इसमें। देखिएगा, ये पूरा एक बड़ा सा दोस्तों पॉइंट है, और इसी पॉइंट में दोस्तों जो आपका जो 13वां पॉइंट है, ये इसी के ऊपर रखा गया है। तो यहाँ पर बिल है, काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी पॉइंट रखे गए हैं, जिसको दिया गया नाम गजट ऑफ इंडिया, यानी कि एक ऐसा गजट जिसमें सब कुछ चीज़ें। देखिएगा आखिर इसमें क्या चीज़ है, देखिएगा, बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन करने हेतु एक विधेयक भारत के गणराज्य के 17वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित अधिनियमित किया जाता है। देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या क्या है, ये जो बिल आया है उसमें क्या क्या चीज़ है। पहला पॉइंट है, इस अधिनियम को बालकों का निःशुल्क अधिकार शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2026 कहा जाएगा। दूसरा पॉइंट है, यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। दूसरा फिर से इसी का पॉइंट है, बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, कि धारा 23 में का सेक्शन उपधारा 1 में न्यूनतम वैधता शब्दों के पश्चात उपधाराएं 4, 5, 6 के उपबंधों के अधीन शब्द जोड़े जाएंगे। खा इसका दिया गया उपधारा सेक्शन 2 में द्वितीय प्रावधान यानी प्रवाइजों को हटा दिया जाएगा, तथा गा पॉइंट है, उपधारा
सेक्शन 3 के पश्चात निम्नलिखित उपधाराएं जोड़ी जाएंगी। अर्थात देखिएगा क्या है, चौथा पॉइंट देखिएगा, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, अधिसूचना, निर्देश या दिशा निर्देश में निहित किसी भी बात के होते हुए भी कोई भी शिक्षक जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व उस समय लागू वर्ती नियमों, अर्ताओं एवं प्रक्रियाओं के अनुसार किसी विद्यालय में नियुक्त किया गया था, उसे सेवा में बने रहने, पदोन्नति, वरिष्ठता या सेवांत लाभों के लिए किसी अतिरिक्त अर्हता को प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो सीधी सी बात है, इस बिल में टेट से राहत दी गई है और किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा, चाहे वह अर्हता इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व अधिसूचित की गई हो या इसके पश्चात निर्धारित की जाए, कुछ भी हो। पांचवा पॉइंट क्या है इसमें, इस अधिनियम के अधीन निर्धारित किसी परीक्षा यानी टेस्ट को उत्तीर्ण करने अथवा अन्य अतिरिक्त अर्हता की आवश्यकता भावी यानी प्रोफेशनलिटी के रूप में लागू होगी और केवल उन नियुक्तियों पर लागू होगी जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात या ऐसी किसी भावी तिथि से की जाएगी जिसे उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, चलेगा। छठवां पॉइंट है, इस अधिनियम के प्रारंभ से या पूर्व या उपधारा 5 के अधीन अधिसूचना तिथि से पूर्व नियुक्त कार्यरत किसी भी शिक्षक को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण न करने, ऐसी किसी अतिरिक्त अर्हता को प्राप्त न करने के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा समाप्ति, पदोन्नति से वंचित करना या कोई अन्य प्रतिकूल सेवा परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर कह दी प्रमोशन के लिए टेट नहीं चाहिए और सेवा समाप्ति भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, यानी इस ये जो बिल आया उसके अनुसार है। सातवां पॉइंट मैं आपको बता दूं, उपयुक्त सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त या कार्य शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नयन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण हेतु दिशा निर्देश निर्धारित करेगी, बिना इन उपायों को सेवा सुरक्षा पद्धति पात्रता से जोड़ते हुए। तो यहाँ पर ये कहा गया कि आप कोई परीक्षा नहीं ले सकते हो लेकिन ट्रेनिंग दे सकते हो, जो टीचर्स हैं उनको आप ट्रेनिंग दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें मूल अधिनियम की धारा 23 के पश्चात निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात 23A पैराग्राफ 1। तो इसमें पैराग्राफ 1 की बात हो रही है जोड़ने की, जिसे ए सेक्शन नाम दिया गया है। इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, अधिसूचना, निर्देश या दिशा निर्देशों निहित किसी भी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त या कार्यरत शिक्षकों की सेवा शर्तों, पदोन्नति के अवसरों एवं सेवानिवृत्ति लाभों को किसी नई अर्हता की अनिवार्यता लागू करके उससे प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात या उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि के पश्चात निर्धारित कोई भी अर्हता भावी रूप से प्रभावी नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि ये काफ़ी लंबा चौड़ा एक वो है, और यहाँ पर साफ साफ दिया है कि जो धारा जो 23 में सेक्शन में जो चेंज किया गया था उसको दोस्तों इसमें नहीं माना गया है, और सीधी सी बात कह दी है कि जो 1/9/2025 का जो निर्णय आया था अंजुमन इसात ए इलाम ट्रस्ट बना महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य के पश्चात हुई, जिसमें धारा 23 की व्याख्या करते हुए माना गया कि टीटी केवल नई नियुक्तियों के लिए नहीं बल्कि पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए भी अनिवार्य न्यूनतम अर्हता है। तो यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि यहाँ पर टेट नहीं देना पड़ेगा और टीचर्स को टेट से छूट दिया जा रहा है। इसमें दोस्तों ये जो काफ़ी बड़ा लेख है, मैं जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है कि सीधा सा बिल का मेन काम है कि टीचर्स को टेट से छूट दी जाए। तो दोस्तों ये बिल के बारे में मैंने आपको बता दिया, चलेगा दोस्तों। अब हम देखते हैं कि तीसरी बड़ी बात है कि ये बिल किसने पेश किया है। ये बिल सबसे बड़ी बात है, बिल को पेश किसने किया है। देखिएगा दोस्तों, इसको जो किया है वो केरल के सांसद है। ये यहाँ पर ये बात लिख दे रहा हूँ, केरल के सांसद है सीपीआई सांसद है श्री जॉन ब्रिटास। दोस्तों श्री जॉन ब्रिटास है जो सीपीआई के सांसद है, और इन्होंने 13/3/2026 को ये बिल पेश किया है। कब किया? 13 मार्च 2026 को ये बिल पेश किया है, जो अभी तक विचाराधीन है। अभी उसको लाया भी नहीं गया है, लेकिन ये सोशल मीडिया की तरफ से ये वायरल हो गया। अब ये सांसद जी की ओर से ही वायरल किया गया है, ये बात क्लियर है, क्योंकि केरल में दोस्तों इलेक्शन है, चुनाव है, इसलिए ये वायरल किया गया है इनकी तरफ से ही। और ये इन्होंने दिया था 13 मार्च 2026 को राज्यसभा में पेश किया है, जो कि फिलहाल सरकार की ओर से अभी कुछ भी उस पर चर्चा भी नहीं की गई, ना कुछ हुआ है। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, होल्ड होना थोड़ा। तो यहाँ पर ये जो सांसद हैं जो वामपंथी और सीपीआई से भी जुड़े हुए हैं, दोनों से जुड़े हुए हैं।
अब सबसे बड़ी बात है, चौथी बड़ी बात है कि ये बिल पेश क्यों किया गया राज्यसभा में। चुनाव की वजह से, चुनाव की वजह से, क्योंकि दोस्तों केरल में जो सत्ता है वो वामपंथियों के हाथ में है, सीपीआई के हाथ में, लेफ्ट के हाथ में। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इस बिल का फायदा उठाना चाह रहे हैं ये वामपंथी सीपीआई। जबकि जो टेट का मैटर है 1 सितंबर 2025 से लागू हो गया है, तो सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। जबकि तमिलनाडु सरकार काफ़ी कुछ कर रही है, विभागीय टेट का आदेश भी हो गया। जबकि केरल सरकार कुछ भी नहीं कर रही है और ना ही पश्चिम बंगाल की सरकार कुछ भी कर रही है, वो सिर्फ चुनाव देख रही है। तो ये क्यों है, ये क्यों पेश किया गया बिल? सिर्फ एक चुनावी फंडा है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है चुनावी फंडा के अलावा। पांचवी बड़ी बात है, केंद्र सरकार इस बिल को मानेगी क्या? केंद्र सरकार इस बिल को मानेगी? तो देखो साथियों, सीधी सीधी बात है, नहीं, नो। जिसकी वजह है क्योंकि केरल सरकार वामपंथियों के हाथों में। केरल में जो गवर्नमेंट है, मुख्यमंत्री वो वामपंथी के हैं, सीपीआई के हैं। तो ऐसे में साथियों बीजेपी खुद वहां पर चाहती कि केरल उनके हाथों में आ जाए। तो ओबियसली दोस्तों वो सरकार इस बिल का सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि इस बिल को लाए कौन लाए हैं? सीपीआई के सांसद लाए हैं, जो कि केरल के हैं, वामपंथियों की पार्टी के हैं, बीजेपी के नहीं है। तो इसलिए दोस्तों केंद्र सरकार इस बिल को नहीं मानेगी, सपोर्ट ही नहीं करेगी। अगर सपोर्ट करना होता है, इतना बड़ा मैटर है जिसमें 25 लाख टीचर्स हैं, उनकी परवाह है 7 करोड़, अभी तक तो ये बिल में कुछ ना कुछ हो गया होता, चर्चा हो गई होती। लेकिन दोस्तों सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, वो एक डस्टबिन में फेंक रखा है, आप ये जान लीजिए, डस्टबिन में फेंक रखा है। और सांसद जी द्वारा ही ये वायरल किया गया है कि देखो केरल में हम ये कर रहे हैं और टीचर्स को टेट से छूट देने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर रही, क्योंकि इलेक्शन टाइम पे यही सब हथकंडे अपनाए जाते हैं। आप भी देख रहे हो कि धर्मेंद्र प्रधान जी भी पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं कि आप हमारी सरकार बनवाइएगा, हम आपको टेट से छूट देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये सब चुनावी हथकंडे हैं। तो केंद्र सरकार इस बिल को मानेगी नहीं, यहाँ पर सीधा 100% यही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है, ना ही केंद्र सरकार द्वारा ये लाया गया है। तमाम सोशल मीडिया में यूट्यूबर ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, फ्रॉड न्यूज़ फैला रहे हैं कि देखो आपको टेट से छूट मिल गई है, सरकार ने आपको टेट से छूट दे दी है। दोस्तों आज के समय में फ्रॉड किसी की भी ज़िंदगी ले सकता है और किसी भी की भी ज़िंदगी बिगाड़ सकता है, वो भी टेट जैसे सेंसिटिव मैटर पर, जो कि गलत है। टेट जैसे सेंसिटिव मैटर पर राजनीति करना गलत है। टीचर्स आज इतना परेशान है, मानसिक टॉर्चर से गुजर रहा है। आप सोचिएगा, वो बेचारा ना तो वो सीटेट की तैयारी उसने ढंग से कर पाई है, ना ही टेट की तैयारी उसने कर पाई है। ऊपर से सीटेट का जो रिजल्ट आया उसमें काफ़ी टीचर्स फेल हो गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रेशर तो है इनके ऊपर, और यहाँ पर ये राजनीति हो रही है केरल के द्वारा। तो ये गलत है दोस्तों, टीचर्स के जज्बातों के साथ नहीं खेलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ बिल बनाने दे से कुछ नहीं होता, जब तक उस पर बहस ना हो, उस पर आगे की कार्रवाई ना हो। आपने बस एक बिल बना दिया दिखाने के लिए, देखो हम टीचर्स के साथ हैं, और टीचर्स बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान है। और आप सोचिएगा, अभी एसआईआर का कार्य चल रहा था तो बेचारा सीटेट की तैयारी नहीं कर पाया। अब एनपीआर का जनगणना का काम डाल दिया गया है, वो भी मई जून जैसी भीषण गर्मी में होगा, और टेट का भी दोस्तों पेपर होगा। अब ऐसे में वो टेट की तैयारी कैसे करेगा, सबसे बड़ी बात है। तो फिलहाल साथियों, आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको क्या लग रहा है, क्या आप इस बिल के बारे में आपकी क्या राय है? ये जो केरल की तरफ से बिल लाया गया है, केरल के सांसद के बिल लाया गया, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।